Hello, class 10th. So, this is 4.3 of your chapter number 1 of history, right? The strange case of Britain. इससे पहले आपने जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन देखा कि वो कैसे बने, मींस नेशन की तरह से कैसे फॉर्म हुए थे और उनका यूनिफिकेशन हुआ था। अलग अलग छोटे छोटे जो स्टेट्स थे उस एक बॉर्डर के अंदर उन सबको मिलाकर एक नेशन तैयार कर लिया गया था। यहाँ पर अब बात शुरू होती है ब्रिटेन की, है ना। ब्रिटेन को आप शायद अच्छे से और ज़्यादा जानते हैं क्योंकि इन्होंने इंडिया को एक टेरिटरी बनाया था, एक कॉलोनी बनाया था और कॉलोनियल रूल में इंडिया का लगभग 200 ईयर्स तक ब्रिटेन गवर्नमेंट के रहा था, है ना। इनके नेचर से आप वाकिफ़ हैं कि ये कितने ज़्यादा क्रूअल और ग्रीडी सोसाइटी रही थी एक टाइम में। वही यहाँ पर भी हुआ। तो लाइन स्टार्ट करता है एनसीईआरटी, द मॉडल ऑफ द नेशन और द ब्रिटेन और द नेशन स्टेट सम स्कॉलर हैव आर्ग्यूड इज़ ग्रेट ब्रिटेन। अगर नेशन का मॉडल कहीं था या दिया तो वो दिया है किसने? ग्रेट ब्रिटेन ने। मीन्स के नेशन कैसे फॉर्म होना चाहिए। इन द ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सडन अप्रहल और रिवॉल्यूशन मीन्स मतलब किसी रिवॉल्यूशन कोई हुआ उसकी वजह से ब्रिटेन बन गया, नहीं। यहाँ पर एक पावरफुल और एक वीक सेक्शन का कॉन्फ्लिक्ट चला है और कुछ नहीं हुआ। मीन्स ग्रेट ब्रिटेन को ज़्यादा रिवॉल्यूशंस को फेस करना नहीं पड़ा, ठीक है। यहाँ जो कंडीशन थी, यहाँ पर अब इसको खोलना शुरू करते हैं। तो इट वाज द रिज़ल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। देयर वॉज नो ब्रिटेन नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी तक कोई ब्रिटेन नाम का कोई नेशन नहीं था, है ना। प्राइमरी आइडेंटिटी में जो ब्रिटिश एस्लिस हैं, है ना, इसको भी आयरलैंड ही कहते हैं। ब्रिटिश एस्लिस जो एथिक ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, जो उसके हैबिटेंट थे, है ना, इनहैबिटेड मतलब वहाँ के रहने वाले लोग थे, वो एथनिक ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, जिसमें इंग्लिश लोग रहते थे वहाँ पे उस एक कॉन्टिनेंट में। आपको मैप याद है उसका? अलग से यूरोप के काफ़ी जो है वो वेस्ट नॉर्दर्न साइड में एक आइलैंड है जहाँ पर ब्रिटेन बना। मीन्स जिस जगह को अब यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, मतलब ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, है ना। तो वहाँ पे इंग्लिश एक कम्युनिटी रहती थी, वेल्स कम्युनिटी रहती थी, स्कॉट कम्युनिटी थी, या उसको आयरिश कम्युनिटी भी कहते थे, ठीक है। ये लोग वहाँ पे रहते थे। इनमें से सबसे ज़्यादा जो पावरफुल अपने आप को प्रूफ कर पाए वो इंग्लिश हुए, ठीक। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड दियर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, ठीक है। दोनों के पास अपने अपने थे। बट एज एन इंग्लिश नेशन स्टीडली ग्रू इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर। ये जल्दी से ही पावर और इम्पॉर्टेंस को में इंक्रीज़ होगा। मतलब ये काफ़ी शायद अच्छे लर्नर समझ लीजिए, जो भी कुछ यूरोप के बाकी कंट्रीज़ में हो रहा था 17th सेंचुरी तक, 18th सेंचुरी तक, तो वो इन्होंने देखा होगा और उससे काफ़ी जल्दी से ये सीखे और इन्होंने अपने आप को पावरफुल बनाना शुरू कर दिया। और ये पावर ही इनके काम आई है आगे इस पूरी कंट्री को ऑक्यूपाई करने में, ठीक है। इसलिए इन्होंने अपना जो है काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस इस आइलैंड पे बनाना शुरू कर दिया। इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्की को सीज़ कर दिया था 1688 में। मीन 17th सेंचुरी के 88th ईयर में ही जो है वो इंग्लिश पार्लियामेंट जो बनी हुई थी, उन्होंने मोनार्की को सीज़ ही कर दिया बिल्कुल। और इन्होंने कोई मौका नहीं दिया किसी बड़े रिवॉल्यूशन को होने का, है ना। इन्होंने कभी हल्के में नहीं लिया। मतलब ऐसा समझ लो कि अगर कोई अपोज कर रहा है पार्लियामेंट का या फिर मोनार्की फैलाने की कोशिश कर रहा है या कुछ और है, तो इन्होंने बिल्कुल भी उसे उठने नहीं दिया, राइट। At the end of the protracted conflict was the instrument through which a nation state with England at its center came to be forced, right. The Act of Union 1707,
between England and Scotland that resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain. मीन्स 1707 में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड ने एक ट्रीटी फाइनल कर ली होगी, एक एक्ट उनके साथ में जो है वो फॉर्म हो गया जिसने यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को बना दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब दोनों हैं, देखो यहाँ पे इंग्लैंड भी है स्कॉटलैंड भी है, लेकिन इंग्लिश जो हैं वो ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस फैलाने में कारगर साबित हुए। England was able to impose its influence on Scotland. The British Parliament was henceforth dominated by its English members. मतलब पूरी पार्लियामेंट जो है वो इंग्लिश मेंबर्स की थी। पार्लियामेंट बनती है ना, आपने देखा अपने आपके यहाँ पे भी पार्लियामेंट है, तो उसमें एक लेफ़्ट होता है पार्टी है ना, और एक रूलिंग पार्टी होती है। तो यहाँ पर मोस्टली मेंबर्स जो हैं वो इंग्लिश ही हैं। स्कॉटलैंड को इन्होंने एंटर करने नहीं दिया। जो स्कॉटिश कल्चर रहा होगा उसको ज़्यादा हद तक आने ही नहीं दिया। ठीक है, ऐसा नहीं कि बराबर रहेंगे या कुछ और होगा, या ऐसा कुछ फॉर्मेशन हुआ हो कि इक्वालिटी की बात होती है। ठीक है, ऐसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं की गई है। अभी आप एक बेल्जियम का केस पढ़ेंगे सिविक में, वहाँ पर ये कंडीशंस आपके सामने और ज़्यादा क्लियर होंगी। इसकी नहीं है, वो बेल्जियम की है। पार्लियामेंट के डिसाइडेशन पर डिपेंड है वो टॉपिक कि किस तरह से पार्लियामेंट में सीट्स का डिवीज़न रखा गया था। तो स्कॉटलैंड को बिल्कुल भी आने नहीं दिया गया, और अगर कोई भी ज़रा सा भी अपोज उन्हें दिखाई देता है स्कॉटलैंड कल्चर का, ठीक है, किसी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का, तो उन्होंने सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड करवा दिया उसे, बिल्कुल बंद। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है कैथोलिक क्लैंस की। जो कैथोलिक घराने हैं, ठीक है, जो स्कॉटिश हाईलैंड्स में रहते हैं, उनको भी बिल्कुल क्या कर दिया, क्लोज। मतलब यहाँ तक कि इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी कि उन स्कॉटिश जो हाईलैंडर्स कहे जाते थे, मतलब जो वहाँ पे बड़े घराने होंगे जो कभी राजा रहे होंगे या जिनकी फैमिली जो है रूल करती आई होंगी, उनको अपनी गैलिक लैंग्वेज बोलने का भी बिल्कुल राइट नहीं रहा था। उनकी लैंग्वेज बंद करवा दी थी, नेशनल ड्रेस नहीं पहन सकते थे। ठीक है, और एंड द लार्ज numbers were forcefully driven out of their homelands। और बहुत सारे लोगों को जो थोड़ा सा अपोज करने में आगे आ रहे होंगे उन्हें बिल्कुल ही बाहर निकाल दिया, वहाँ से एग्जाइल कर दिया एक तरीके से। इसलिए जो है वो स्ट्रेंज लिखा है एनसीईआरटी ने कि इन्होंने बिल्कुल भी कोई एक मौका नहीं छोड़ रहे हैं कि कहीं पर भी कोई इनको अपोज कर सके। देख रहे हैं आप इनके, ठीक है, मीन्स कोई राइट नहीं है, हम कर रहे हैं जो हमारा बात सही होगी, जो इंग्लिश गवर्नमेंट कर रही है, जो इंग्लिश पार्लियामेंट के जो लीडर्स हैं, जो पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, उन्होंने कह दिया, कोई एक्ट बना दिया, लॉ बना दिया, वही बिल्कुल ठीक है, बाकी कुछ नहीं होगा। सेम कंडीशन आयरलैंड के साथ भी हुई। आयरलैंड आज भी कंट्री है और अपोज भी करता रहता है, वो चाहता है कि अलग से एक कंट्री बना दी जाए। आज के टाइम में भी, अभी की बात बता रहा हूँ, रिसेंटली लास्ट ईयर भी वहाँ पे रिवॉल्यूशंस हुए थे और वो चाह रहे थे कि अलग कंट्री बना दी जाए। फिर जो है कुछ लीडर्स ने उनके इंग्लिश गवर्नमेंट से मिलकर, मतलब ब्रिटेन से मिलकर फिर से मान लिया कि ठीक है, हम यूनाइटेड नेशंस का यूनाइटेड किंगडम का ही हिस्सा बने रहेंगे, अलग से कंट्री नहीं बना रहे हैं। ठीक है, अभी भी ये कंडीशन है उनके साथ। तो आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट। इट वाज कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। दो होते हैं ना ये लोग, जो कम्युनिटीज़ होती हैं क्रिश्चियनिटी में, कैथोलिक्स होते हैं और प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, है ना। प्रोटेस्टेंट की कहानी है आपके यहाँ पे कि कैसे बने थे ये, वो अभी आप हिस्ट्री में आगे पढ़ोगे कि कैथोलिक्स जो हैं वो कैथो मीन्स चर्च को मानने वाले हैं दूसरे, और एक प्रोटेस्टेंट हैं, इन्होंने अपने आप से ही कुछ 21 डीज दी थी, मीन्स रूल्स दिए थे। उन्होंने कहा था कि जो बाइबल में कहा गया है वो ईसा मसीह का ये मतलब नहीं है, उन्होंने नए मतलब सामने लाए थे, मतलब वो कहने का ये है। तो वो प्रोटेस्टेंट्स कहे गए थे और उसके बाद वो एक ग्रुप अलग बन गया था, आज भी बना हुआ है। तो इंग्लिश ने प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प किया आयरलैंड में,
अपनी डोमिनेंसी को चार्ज रखने के लिए, है ना, ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री। कैथोलिक ने इसके अगेंस्ट में रिवॉल्ट किया, मीन्स वो चाहते थे अपोज करते ही, क्योंकि कैथोलिक्स काफ़ी टाइम से इस एरिया को डोमिनेट करते हुए आ रहे थे, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो फेल हो गए सारे रिवॉल्ट्स, और जो वॉल्फ टॉनी और एंड हिज यूनाइटेड इरिशमैन 1798 में उन्हें बिल्कुल भी रिवॉल्ट करने का कोई चांस छोड़ा नहीं गया, मतलब वो फेल हो गए लोग, है ना। आयरलैंड वॉज फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम का पार्ट बना दिया गया आयरलैंड को, राइट। अब इसके बाद एक नया ब्रिटिश नेशन, क्योंकि आयरलैंड ही बचा हुआ था, स्कॉटलैंड मिला लिया उन्होंने, स्कॉट कल्चर अपने साथ मिला लिया था, ठीक है। अब ये जो ब्रिटेन नेशन है वो सेट होना शुरू हो गया है, फॉर्मेशन बनना शुरू हो गया है, ठीक है। इनके सारे जो प्रोपोगेंडाज हैं वो सेट हो गए हैं, इंग्लिश कल्चर डोमिनेट कर रहा है पूरी तरह से, इसलिए ही उन्होंने एक ब्रिटिश फ्लैग जिसको यूनियन जैक बोलते हैं, है ना, बहुत सालों तक इंडिया के सिर पे भी मौजूद रहा था ये, फिर इसे उखाड़ के फेंक दिया गया यहाँ से, ब्रिटिश फ्लैग बना लिया। फिर नेशनल एंथम बनाया इन्होंने, जो आज भी गाया जाता है ब्रिटेन में, गॉड सेव आवर नोबल किंग। इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली promoted and the older nations survived only as subordinate partners in this union। subordinate partners बन के रह गए, prominent नहीं है, dominant नहीं है, equal नहीं है, सबॉर्डिनेट हैं, है ना। वर्ड्स को अलग अलग समझ लेना ठीक से। तो इस तरह से ब्रिटेन का बनना तय हुआ, ठीक है। मीन्स ग्रेट ब्रिटेन, जो यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है, इंग्लैंड बोला जाता है ना। मेनली आप लंदन को जानते हैं, मैनचेस्टर को जानते हैं, जो इसके मेन सिटीज़ हैं, है ना। तो इस तरह से इंग्लैंड पूरी तरह से बन के तैयार हो गया था, ठीक है। 1801 में इन्होंने आयरलैंड को भी मिला लिया था, तो ये पूरी तरह से तैयार हो गए थे। उससे पहले ही ये यहाँ पर भी रिवॉल्यूशन को जो है फेस कर रहे थे, इंडिया में भी, यहाँ पे मीन्स बिजनेस के लिए यहाँ पे आके थे, बहुत लूटा इंडिया को और वहाँ ले गए थे, राइट। तो ये पार्ट था किसका, ब्रिटेन के लिए, राइट। आगे चलते हैं, तो आगे नेक्स्ट नंबर 5 आता है, ये है विजुलाइजिंग द नेशन। नेशन को विजुलाइज कैसे किया गया, पर्सोनिफिकेशन, आपने शायद वो पढ़ा होगा, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, है ना। तो नेशन को पर्सोनिफिकेशन करना, उसको एक पर्सन की तरह से ट्रीट करना स्टार्ट हुआ था इसी बीच में। जब भी ये रिवॉल्यूशंस चले हैं तो पूरे नेशन को कैसे दिखाएं, बड़ा भारी काम है ये, पूरे नेशन को किस तरीके से, किस एक फ़ोटोग्राफ में, किस एक बिल्डिंग के फ़ोटोग्राफ के थ्रू, या किस चेहरे में एक पूरा नेशन दिखाई दे, है ना। तो उसके लिए इन आर्टिस्ट ने बहुत मेहनत की होगी, या फिर उन्होंने एक उनके आइडियाज़ काफ़ी हद तक लोगों को पसंद आए और उन्होंने माने, ठीक है। मीन्स क्या किया गया कि पूरे एक नेशन को एक पर्सन की तरह से ट्रीट किया गया, और उस जो नेशन है उसको क्या दिखाया गया है, एक लेडी फॉर्म में दिखाया गया है ना। जैसे हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा भारत माता बनाया गया है ना। वैसे तो बहुत पुरातन समय से ही, सनातन जब से हम हैं, है ना, तब से ही हमने भूमि को माता का दर्जा दिया है, क्योंकि वही हमें पालती पोसती है, वही जन्म देती है, और उसमें ही हम मिल जाते हैं। तो हमने माता का दर्जा दिया है, भारत माता हम बोलते आए थे बहुत टाइम से, है ना। जब से भारत नाम पड़ा था तब से भारत माता हो गया था, वरना तो जो है जन्मभूमि माता समान है ना। आपको याद होगा अभी आपने रिसेंटली रामायण फिर से शायद देखी हो, तो लक्ष्मण जी जब कहते हैं लंका के जीतने के बाद राम जी से कि यहीं रह जाते हैं, बहुत अच्छी सुंदर नगरी है, बहुत बड़ा अच्छा सा जो है ये आइलैंड है, और व्यवस्थित भी है, हम अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लेंगे, यहीं घर बना लेते हैं, लंका तो हमने कब्जा ही ली है अब, है ना। रावण का वंश जो है वो अपनी तरह से काम करता रहेगा, कोई बात नहीं है। तब उस पर श्री राम बोलते हैं कि जन्मभूमि जो है वो स्वर्ग से भी बेहतर होती है, जहाँ जन्म हुआ है वो माता है,
है ना। अब पूरे इंडिया को सोच के देखो, और उस समय वो भारत से बाहर है ना, उसके बाद इंडिया के ही कंट्रोल में रहा था बहुत टाइम तक श्रीलंका। तो क्या किया जा रहा है कि एक लैंड को, द पीस ऑफ लैंड, अगर हम जियोग्राफी के तरीके से देखते हैं, अ पीस ऑफ लैंड, है ना, उसको आप जो हैं वो एक पर्सन की तरह से ट्रीट कर रहे हैं, है ना। क्योंकि एक तरीके से जैसे जब रिवॉल्यूशन हुआ या होते हैं या जब ये हुए, तो हमें एक आइडेंटिटी चाहिए होती है कि हम किसी चीज़ को कैसे दिखा रहे हैं, है ना। तो अब जैसे पूरे नेशन के लिए लड़ना है, लोगों को तैयार करना है, उनकी सोच को वहाँ तक लेके जाना है खींच के, तो एक विजुअलाइजेशन चाहिए, है ना, एक कुछ देखने को चाहिए, एक कोई नाम चाहिए, एक नारा चाहिए जिसको लेके जो है आगे बढ़ा जा सके। तो वही यहाँ पर यूरोप में भी और एशिया में भी, हमारी कंट्री में मेनली, है ना, इसको बहुत ज़्यादा ये जो थॉट यहाँ से गया था भारत से, वो पूरे विश्व में फैला था कि वो भारतीय हैं, वो जो उधर रहते हैं नदियों वाले देश में, मतलब बहुत सारी नदियाँ हैं हमारे यहाँ, है ना, तो वो अपनी लैंड को भी जो है वो माता कहते हैं, उसको सिर से लगाते हैं मिट्टी को, ज़मीन की, है ना, उसी क्योंकि उस पर रह रहे हैं। तो वही यहाँ पर भी देखने को मिलता है, मीन्स पर्सोनिफिकेशन नेशन का हुआ है। जर्मेनिया का नाम आपने सुना होगा, अभी जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप पढ़ के आए हैं, है ना, या जर्मनी या फ्रांस में मैरी को बनाया गया था। तो ये इस पैराग्राफ में आपको पढ़ाया जाता है ना। फीमेल फॉर्म को लिया गया है, और फीमेल जो है जनरली कंटिन्यू रिवॉल्यूशन में भी रही थी, और एक तरीके से बहुत ज़्यादा सम्मान देते हुए फीमेल सेक्शन को ही नेशन का दर्जा दिया गया, है ना। ये फ़ोटोग्राफ आप साइड में देख सकते हैं, ये रिपब्लिक फ्रांस का था जो पोर्ट्रेट बना हुआ है एक, राइट। एक और ये फ़ोटोग्राफ है, यहाँ पे अपनी बुक आपके पास रखी होगी, उसको उस पर आप पूरा देख सकते हैं, जर्मेनिया का है, 1848 में बनाया गया था, आर्टिस्ट ने बनाया था, जर्मेनिया को शो किया गया है ना। उसके हाथ में स्वार्ड भी है, सिर पे जो है वो एक क्राउन भी रखा हुआ है, लेकिन बहुत नॉर्मल पत्तों का बना हुआ है, मीन्स बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ हर एक आदमी इस नेशन से है, ठीक है। वैसे ही फ़ोटोग्राफ को बनाने की कोशिश की गई थी, जिससे कि लोगों में एक भाव पैदा हो सके, है ना। जब हम फ्लैग्स बनाते हैं या ये जो एक फ़ोटोग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं जिससे पूरी नेशन को दिखाया जा सके, है ना। जैसे इंडिया को सोचो, इंडिया में दिखाया गया था, जो भारत माता बनाई गई हैं, शुरू में भारत माता बनाई गई थी, तो वो सैफ़्रॉन कलर का साड़ी उन्होंने पहना हुआ है ना। उनके हाथ में जो है वो एक फ़्लैग है, एक कमंडल है ना। उसके बाद एक और आर्टिस्ट चट्टोपाध्याय हुए हैं कोलकाता से, तो उन्होंने बिल्कुल इंडिया के जो मैप में उसको सेट किया है, बिल्कुल पैर जो है नीचे तमिलनाडु केरला के तरफ हैं, और सिर जो है वो कश्मीर में, और एक जो एल्बो ऐसे फोल्ड हुआ है, उनका हाथ ऐसे हुआ है, तो वो गुजरात की तरफ है, और दूसरा हाथ जो है वो फैला हुआ है जिसमें झंडा पकड़ा हुआ है, तो वो आसाम तक जा रहा है, वहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक जा रहा है, लास्ट स्टेट आता है ना हमारा उधर, फैला हुआ ऐसे। तो इंडिया के मैप को इमेजिन कर सकते हो, अभी आपके पास बुक रखी होगी तो आप उसमें मैप में देख सकते हैं, या आपने फ़ोटोग्राफ वो देखा होगा, है ना, कि मीन्स भारत माता पूरे इंडिया पे इस तरह से पूरे इंडिया को विजुलाइज कर रही हैं, राइट। तो यहाँ पर जो जिक्र है वो फ्रांस का है, फ्रांस में जो नाम लिया गया वो लिया गया था मैरियन का, जो क्रिश्चियन नेम है एक, है ना, इनको दिखाया गया था, विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ द पीपल्स नेशन। हर करेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दीज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। रेड कैप उसके हाथ में थी, ट्राई कलर और कॉकेट, है ना। स्टैचूज ऑफ मैरिन वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर्स टू माइंड द पब्लिक ऑफ द नेशन सिंबल ऑफ यूनिटी एंड टू परस्यूड दैम टू आइडेंटिफाई विद इट। मीन्स चौराहों पर वो मूर्तियाँ लगाना, झंडे लगाना, इससे लोगों को ये एहसास लगातार बना रहे कि हाँ हम इस देश के लिए हैं, या ये एक विजुअलाइजेशन है हमारे पूरी कंट्री का, राइट। तो ये करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और कॉइन्स पे, स्टैम्प्स पे उनके फ़ोटोग्राफ्स को देना,
है ना, इससे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मतलब एक जो है वो थिंकिंग बनी रहती है ना, एक सोच बनी रहती है कि वी आर द पार्ट ऑफ इट, है ना। जर्मेनिया जिसका फोटोग्राफ अभी आपको इधर साइड में बना हुआ है आपकी बुक में, है ना, ये जो है अलगोरी बनी जर्मन नेशन की। एक अलगोरी कहते हैं रूपक को, मतलब कि किसी चीज़ का एक आप पर्सोनिफिकेशन करते हैं, उसको उसका उदाहरण रूप में एक चित्र बनाते हैं, है ना, तो उसको कहते हैं अलगोरी। तो इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया वियर अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स। ओक लीव्स का क्राउन है ये, जो पत्तों का क्राउन पहना हुआ है ना वो। एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। ओक जो है वो हीरोइज्म का मार्क है जर्मन में, राइट। तो इस तरह से लिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ लोटस है ना, लोटस को हमने वो अपना मार्क भी बनाया हुआ है, उसकी लीव्स ली जाती हैं हमारी कंट्री में, राइट। तो ये पूरा जो है वो इस तरह से होता है। ये नेक्स्ट पे अभी आप ये बॉक्स नंबर 3 देखिएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे सिंबल के जो मीनिंग्स हैं वो आपको रिमाइंड हो जाएंगे, जो आपने पहले भी पढ़ के आए हैं। ब्रोकन चेन आपने देखी होगी फ्रांस के टाइम पे 9th क्लास में, एक पूरे पेपर पे इसके फोटोग्राफ्स बने हुए हैं ब्लू कलर के, ग्रीन कलर के पेपर पे, है ना। ब्रोकन चेन दिखाया हुआ है बी फ्रीड का, और ब्रेसलेट्स विद एंगल, क्राउन ऑफ ओक लीव दिखाया है, स्वॉर्ड दिखाई है, ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड दिखाया है, ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर दिखाए हैं। इसके सिग्निफिकेशंस ये हैं कि इनसे क्या क्या होता है ना। स्वॉर्ड का मतलब रेडीनेस टू फाइट, विलनेस टू मेक पीस। तो इस तरह से बाकी मार्क्स को शो किया जाता है ना। उसी देश के उसी कल्चर से रिलेटेड उन्हीं चीज़ों को उठा लिया जाता है और उन्हें दिखाया जाता है कि हाँ देखो ये है, राइट। इंडिया में भी यही हुआ है, इंडिया के सिंबल इतने सारे बने हैं, राइट। तो ये नंबर 5 आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे पॉइंट। अभी नेक्स्ट नंबर पे आप ये फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, यहाँ पे जर्मनी, हाँ जर्मेनिया का ये, जर्मेनिया जब फैलन हुई है मीन्स गिर गया था जर्मन, तो उसको क्राउन गिरा हुआ दिखा दिया है और उसको लेटे हुए दिखा दिया है कि हाँ जर्मेनिया जो है वो डाउन हो गई है इस तरह से, राइट। यहाँ पे एक और फोटोग्राफ आता है वो जो बनाया गया था जर्मेनिया के लिए ही। अब ये प्रोटेक्टिंग फेस है ना, स्वार्ड हाथ में है और जो है शील्ड भी लिया हुआ है इन्होंने, ढाल ली हुई है हाथ में, उसके ऊपर लिखा हुआ भी है कुछ वहीं की लैंग्वेज में। रेड कलर का इन्होंने एक कवर किया हुआ है अपने आप को, जो एक डोमिनेंसी का वो दिखाता है ना। और देख रहे हैं आप नीचे जो एम्पायर बना हुआ है उसकी वॉल्स हैं, मींस प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी हुई है जर्मेनिया, मींस जर्मन पूरा खड़ा हो जाए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। स्वॉर्ड रीड्स। अब नेक्स्ट नंबर पे आगे नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, तो वो उसकी बात आगे करेंगे। अभी आप इन फोटोग्राफ्स को समझने और बताने की कोशिश और लगातार करने की इनको समझने की या इन पे बनने वाले क्वेश्चंस की तरफ ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि बोर्ड जो है वो ऐसे क्वेश्चंस अभी स्टार्ट कर दिए हैं बोर्ड ने लास्ट ईयर से, कि वो फ़ोटोग्राफ दिखाता है और उसमें फिर उसके ऊपर जो है आपसे एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहता है, ठीक है। इसलिए जो है इनका डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिंट वैसे ही नहीं किए गए हैं बुक में, ये भी आपके क्वेश्चंस का पार्ट बनेंगे, राइट, ठीक है। तो अभी इसको दोनों टॉपिक्स को, एक तो ब्रिटेन का टॉपिक हुआ है और एक हुआ है विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन, इन दोनों को कवर कीजिए। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो बचता है उसके बारे में बात करेंगे आगे। थैंक यू वेरी मच।